हेलो दोस्तों, 7 के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है लोहड़ी, तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और आज हमारे घर जो बनते हैं मेन पकोड़े बनते हैं। ये मिक्स मूली के पत्तों के पकोड़े आज हम बनाएंगे। और साथ में बनेंगे ये मीठे गुलगुले टाइप के, आपने खाए भी बहुत होंगे। तो ये गुलगुले और पकोड़ों का आज हमारे यहाँ भोग लगता है। तो इस तरह से ये जो है मीठे पकोड़े बनते हैं। तो इसमें गुड़ है, और गुड़ का पानी होता है, आटा होता है, और उसे अच्छे से मिक्स कराया जाता है। और मिक्स करके इसका अच्छा सा एक बैटर बनाते हैं, तो इसको पकोड़ों को तल लिया जाता है। तो इस तरह से इसे फ्राई किया जाता है, और इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आज हम बनाते हैं गुलगुले। ये मीठे गुलगुले होते हैं। तो चलिए, फ्राई हो चुके हैं और दोनों साइड से अलट पलट कर लाल करेंगे इसे। तो लाल करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। और लोहड़ी हम कैसे मनाते हैं वो आज आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। तो उसके जो भोग लगता है इस मीठे गुलगुलों का लगता है, तो इस तरह से जो होते हैं। और इसको निकाल लेंगे हम टिश्यू पेपर पे, जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो साथ ही में यहाँ पे बनाए हैं हमने बहुत ही टेस्टी से पकोड़े। इसके अंदर जो पकोड़े बनाए हैं वो हमने मूली के पत्तों के बनाए हैं। जो आप मूली के पत्ते जो है अक्सर लोग फेंक देते हैं, पर उसके बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो इस तरह से पकोड़े भी आपको मूली के पत्ते के बना लीजिएगा। और ये पकोड़े होते हैं जो मिक्स पकोड़े हम बनाते हैं, साथ में इसमें मूली डाली है, साथ में पत्ते डाले हैं उसके, और साथ ही में आलू, प्याज, गोभी, इन सब के जो है ना मिक्स पकोड़े बनते हैं आज हमारे घर में। तो इस तरह से हमें मिक्स पकोड़े बना रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे तो लग रहा है जुकाम, 3-4 दिन से बहुत तेज जुकाम लग रहा है, तो मेरी वॉइस पे थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमने बना लिए गरम गरम पकोड़े। तो ये देखिए, ये मूली के पत्ते के पकोड़े हैं, और इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये मीठे वो भी बना लिए हैं, और साथ ही में बनाया हमने ये मिक्स पकोड़े जो है। और आप चाहे तो इसके साथ हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं, पर अभी मैंने नहीं बनाई है। तो मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा मंदिर है कि हमारे गुरुजी महाराज हैं, और सबसे पहले हम यहीं भोग लगाते हैं। कुछ भी बनता है तो गुरुजी को भोग लगाते हैं। साथ में ये हमारा मंदिर है, ठाकुर जी बैठे हैं। तो यहाँ पहले हमारा भोग लगता है। तो फिर लगता है ये आज फुल्ले होते हैं, रेवड़ी होती है, और साथ में होती है मूंगफली, और ये रीत होती है। तो ये हमारे पकोड़े हैं। तो अब हम यहाँ पे जलाएंगे लोहड़ी। तो लोहड़ी स्पेशली लक्कड़ डाल के जलाई जाती है। तो यहाँ पे हम करेंगे अरदास। ये हमारी मम्मी करेगी अरदास, और अरदास है, उसके बाद नीरू की अरदास है, कुछ लबू की अरदास है, आरती की अरदास है, कुशु की अरदास है, राखी की अरदास है, मेरी अरदास है, अरदास है, राधे की और मोहित की और दीशु, टिया, मन्नू सबकी है। तेरे आगे अरदास है गुरु महाराज, और खूब अच्छा इनको बधाना फलाना। तो ये हमारे गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। और तो ये अरदास करने के बाद जितनी भी हमें लक्कड़ दी जाती है जो, तो वो हम ऐसे अग्नि में डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये डालते हैं फुल्ले, रेवड़ी और मूँगफली जो हम लाते हैं। तो इस तरह से करने के बाद इस तरह से एक रीत बनाई जाती है, और साथ में यहाँ पे हम 7 चक्कर लगाएँगे गोल-गोल। तो ये आग के किनारे-किनारे जो है हमें 7 चक्कर लगाने होते हैं इस तरह से। और ये जो फुल्ले और रेवड़ी और मूँगफली होती है वो थोड़ा-थोड़ा सा भोग लगाते हुए 4-7 चक्कर लगाने होते हैं। तो इस तरह से लोहड़ी जो है मनाई जाती है हमारे घर में। तो और बाकी जिसकी पहली लोहड़ी होती है या दूसरी लोहड़ी होती है वो अच्छी-सी करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो इस तरह से 7 चक्कर दोस्तों लगाया जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा सा जो फुल्ले, रेवड़ी और मूँगफली इसके अंदर डालते जाते हैं, और साथ में घूमते जाते हैं। और फिर इस तरह से, तो जब हमारे 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो फिर प्रसाद मिलता है। तो ये हमने जो पकोड़े और वो बनाए थे, ये भी इसमें हम भोग लगाएँगे। तो ये भी थोड़ा-थोड़ा सा टुकड़ा करके इसमें भोग लगा देते हैं, मीठे का भी और नमकीन का भी। और दोनों पकौड़ों का जो भोग लगता है, उसके बाद हमें खाने को मिलता है। तो और फिर बस यही होता है। तो इस तरह से की जाती है लोहड़ी की पूजा। और तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा अपने फ़ोटो खिंचवाई, एक-दूसरे को मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, बस यही होता है। और फिर उसके बाद खाते हैं पकोड़े और अपना एन्जॉय करते हैं।
तो इस तरह से हमने भी आशीर्वाद ले लिया है, तो अब खाएँगे पकोड़े। और ये प्रसाद के लिए मिलता है यहाँ पे मूँगफली रेवड़ी जो हम चढ़ाते हैं, फिर ये प खाने को मिलता है और साथ में फिर यहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद सब गरमा-गरम पकोड़े खाते हैं, जो हमने बनाए थे। तो इस तरह से हमारे घर में जो है लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। तो आपके घर में कैसे मनाया जाता है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से जो है लोहड़ी का प्रोग्राम होता है और इस तरह से मनाई जाती है। तो ये मेरे बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने थे। तो आप भी एक बार मूली के पत्तों के पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सब की फुल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। और मूली के पत्ते की पकोड़े की वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी।